स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RSC एजुकेशन पॉइंट पे। चलिए आज हम शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट में क्या दिया है? वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। और इसकी जो पहली एक्सरसाइज है उसमें केवल एक ही फॉर्मूला है, वो है यूक्लिड प्रमेय। उसको हम कुछ ऐसे लिख लेंगे, भाज्य बराबर होगा भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। और इसको कुछ इस तरीके से भी हम लिख लेंगे, a बराबर होगा b क्यों प्लस r। यहाँ हम एक संख्या ले लेंगे, हम 5 से 26 को भाग देंगे। कितनी बार चलता है? पंजे पंजे 25 और मेरे पास आ जाता है शेषफल बचता है 1। अब मैं यदि इस फॉर्मूले का प्रयोग करूँ तो मेरे पास क्या है? भाजक। भाजक मेरे पास है 5, भागफल मेरे पास है 5 है वो भी, और शेषफल मेरे पास है 1। यदि हम इन सब से, इन तीनों की सहायता से हमें भाज्य निकालना हो, यानी ये संख्या हमें निकालनी हो, तो हम निकालेंगे भाज्य बराबर भाजक कितना है? भाजक कितना है मेरे पास? 5, वो हमने यहाँ लिख लिया। फिर भागफल कितना है? वो भी कितना है? 5, और शेषफल कितना है? 1। तो यहाँ 25 और प्लस 1 कितना रहा? 26। और यही हमारा क्या था? भाज्य, यानी यही हमारे पास क्या थी? संख्या थी। अब हम पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, उसमें क्या दिया है। पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें 3 पार्ट दिए गए हैं और तीनों पार्ट में हमें क्या याद करना है? इनका HCF, और हमें यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है। तो यहाँ HCF निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? 135 से इस 225 को क्या करेंगे? हम भाग करेंगे। देखते हैं टेबल कितने बार काउंट होता है। 1 बार, तो 135 यहाँ माइनस करने पर हमारे पास बचता है 90। अब जो हमें यहाँ शेषफल प्राप्त होता है, उस शेषफल से हमें पहले वाले भागफल को क्या देना होता है? भाग। और ये प्रक्रिया हम तब तक करते जाएंगे जब तक कि हमें 0 प्राप्त ना हो। तो यहाँ भी टेबल 1 बार काउंट रही, कितना चला? 90। और इससे हम माइनस करेंगे तो हमें मिल जाता है 45। अब इससे हमें क्या करना है? जो पहले वाला भागफल है उसको हम भाग देंगे, तो हम देख लेंगे कितनी बार टेबल काउंट हुई? 2 बार। तो यहाँ मेरे पास 90 आ जाता है, और शेषफल कितना है? 0। जहाँ भी शेषफल 0 आएगा और जिस भागफल से 0 आएगा तो वही भागफल हमारा क्या होगा? HCF। तो इस पहले पर्सन का HCF क्या है? 45। सेकेंड पार्ट में हमें 196 से इसको क्या करना है? भाग करना है। जिससे हमें शेषफल 0 प्राप्त होगा वही हमारा क्या होगा? HCF होगा। तो यहाँ हम टेबल कितने बार काउंट हुआ? यहाँ 1 बार। तो यहाँ माइनस करेंगे, 12 में से 6 गया 6, और यहाँ मेरे पास है 17 में से 9 गया 8, और यहाँ बचता है 1, और उतारा हमने कितना? 2। अब शेषफल इससे ज़्यादा है तो इसी की टेबल हम काउंट करेंगे कितने बार? 9 बार। 9 बार काउंट करने पर हमें मिलता है 1764, और माइनस करने पर मिलता है 980। अब भी इसका टेबल इसमें क्या है? काउंट हो जाएगा। तो यहाँ मैं 5 बार चलाऊँ तो मुझे मिलता है 980, और शेषफल मुझे कितना प्राप्त हुआ? 0। इसका मतलब इसी से भाग करने पर इसका शेषफल कितना रहा? 0। तो इसका जो HCF होगा वो होगा 196। अब तीसरा पार्ट हमारे पास है, तो हम यहाँ भी छोटी संख्या से किसको करेंगे? बड़ी संख्या को क्या करेंगे? हम भाग करेंगे। तो यहाँ हम देख लेंगे कितनी बार टेबल काउंट होती है? 3 बार। 3 बार में हमें मिलता है 765। अब हम माइनस करेंगे तो यहाँ मुझे मिलता है 2, यहाँ 0, और यहाँ 1, 102। अब इस 102 से जो पहले वाला हमारा भाजक था, हम उसको क्या करेंगे? यहाँ भाग करेंगे। यहाँ टेबल कितने बार काउंट रही? 2 बार। 2 बार में कितना है मेरे पास? यहाँ 204। अब इससे माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 51। अब इस 51 से हम पहले वाले भाजक को क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो यहाँ टेबल काउंट होती है 2 बार, तो 2 बार में हमें मिल जाता है 102, और यहाँ शेषफल होगा 0। इसका मतलब HCF कितना रहा? यहाँ 51। जिस भाजक से
हमारा शेषफल शून्य आ जाए, वही हमारा क्या होगा, HCF। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यों प्लस 1 या 6 क्यों प्लस 3 या 6 क्यों प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है। हम यहाँ क्या करेंगे, एक हमारे पास फॉर्मूला है, भाज्य बराबर होगा भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसको हम लिख लेंगे A, और ये है हमारे पास B, और ये हमारे पास है क्यों और प्लस R। शेषफल को हम क्या लिख लेंगे, R। अब हम क्वेश्चन के अनुसार मान लेंगे, माना A कोई धनात्मक पूर्णांक है, और प्रश्न में जो 6 दिया गया है हम मान लेंगे, माना B बराबर है 6। अब जो हमारा फॉर्मूला है हम उसको अप्लाई कर लेंगे, यानी A बराबर होगा 6 क्यों प्लस R। अब हम यहाँ R बराबर 0 रखने पर तो A बराबर होगा 6 क्यों प्लस 0, यानी मेरे पास प्राप्त होगा 6 क्यों। इसका मतलब यह किससे विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। सम संख्या है, और हमें प्रूफ क्या करना है, विषम संख्या। अब हम R बराबर 1 रख लेंगे। R बराबर 1 रखने पर तब हमें क्या प्राप्त होगा, A बराबर 6 क्यों प्लस 1। अब यहाँ देख लेंगे, इसमें से मुझे 2 कॉमन नहीं प्राप्त हुआ, इसका मतलब यह 2 से विभाज्य नहीं है, अतः यह क्या है, विषम संख्या है। अब हम रखेंगे R बराबर 2 पर, R बराबर 2 रखने पर, अब R बराबर 2 रखेंगे तो A बराबर, यहाँ है 6 क्यों प्लस 2, तो यहाँ से भी हम क्या है, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यह भी क्या है, सम संख्या है, लिख लेना है, क्योंकि यहाँ यह संख्या 2 से विभाज्य है, इसलिए सम संख्या है। अब R बराबर 3 रखने पर, R बराबर 3 रखेंगे तो A बराबर 6 क्यों, R की जगह कितना है अब 3, तो हम यहाँ 3 रख लेंगे। तो यह संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है तो क्या है, विषम है। अब R बराबर 4 रखने पर, अब हम यहाँ 4 रखेंगे तो 6 क्यों प्लस 4। अब 4 रखेंगे तो 2 से विभाज्य है, यानी कि 2 हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या है, सम संख्या है। इसके बाद हम R बराबर 5 रखने पर 5 रखेंगे तो हमें प्राप्त हो जाता है A बराबर 6 क्यों प्लस 5। तो 2 से विभाज्य नहीं है, क्या है, विषम है। और हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था 6 क्यों प्लस 1 और 6 क्यों प्लस 3 और 6 क्यों प्लस 5, यानी कि 6 क्यों प्लस 1, 6 क्यों प्लस 3 और 6 क्यों प्लस 5, तीनों विषम पूर्णांक है। तो यहाँ भी हम देख लेंगे तीनों क्या प्राप्त हुए, विषम पूर्णांक है। अब यहाँ हम लिख देंगे 6 क्यों प्लस 1, 6 क्यों प्लस 3 और 6 क्यों प्लस 5 क्या है, विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है। टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो हम यहाँ देख लेंगे पहली टुकड़ी में
पहली टुकड़ी में जवान कितने हैं? 616। और दूसरी टुकड़ी में जवान हैं 32। तो यहां दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, और जब समान संख्या वाले हम स्तंभों की संख्या निकाल रहे हैं तो वो इनका क्या होगा? HCF होगा, यानी में से होगा। तब हमें यहाँ तरीका वही अप्लाई करना है। हम 32 से इसको क्या करेंगे? भाग करेंगे 616 को। यहाँ जो टेबल है देखते हैं कितनी बार काउंट रही? एक बार। और यहाँ हमें मिल जाता है 11 में से 2 9, और यहाँ 5 में से 3 2 29, और हमने यहाँ 6 क्या है? उतार लिया। इसके बाद हम चलाते हैं, कितनी बार चलता है? 9 बार। प्राप्त हो जाता है 288, और यहाँ हमें मिलता है, माइनस करने पर मिल जाता है 8। अब 32 का टेबल इसमें काउंट हम नहीं कर सकते। अब जो शेषफल है, इस शेषफल से हमें क्या करना है? पहले वाले भाजक को क्या करना है? भाग करना है। 8 चौक 32, और यहाँ हमें क्या प्राप्त हो जाता है? 0। इसका मतलब इसका HCF जो है वो है 8, यानी स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी है? 8। 8 स्तंभ हैं, और उन 8 स्तंभ में बराबर बराबर संख्या में क्या रहेंगे? व्यक्ति रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। हमें फॉर्मूला पता है, a बराबर होता है b क्यों प्लस r, और हमें दिया गया है m के लिए 3m या 3m + 1। हम मान लेंगे यहाँ, माना कोई धनात्मक पूर्णांक कितना है? a है। तब यहाँ a बराबर क्या होगा? 3 क्यों, और a बराबर ही होगा 3 क्यों + 1। ये हम लिख सकते हैं, और हमें इसके स्क्वायर की कंडीशन को m के पदों में लिखना है। तो सबसे पहले हम इसको ही ले लेंगे। यहाँ दोनों ओर का वर्ग करने पर तो यहाँ में प्राप्त हो जाएगा a², और यहाँ 9 क्यों स्क्वायर। अब इसको लिख देंगे हम a², और यहाँ होगा 3 और 3 क्यों स्क्वायर, और 3 क्यों स्क्वायर को मैं यहाँ मान लूँ m, और हम यहाँ लिख देंगे जहाँ m बराबर है 3 क्यों स्क्वायर। अब अगली कंडीशन है, यहाँ भी हम क्या करेंगे? दोनों ओर का वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर तो यहाँ हो जाएगा a का स्क्वायर बराबर होगा 3 क्यों + 1 का होल स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर खोल देंगे तो कितना होगा? a² यानी कि 3 3 9 क्यों स्क्वायर + b² + 2ab यानी 3 दूनी 6 क्यों। अब क्यों वाला पोर्शन हम एक ही जगह रख लेंगे तो हमें मिलेगा 9 क्यों स्क्वायर + 6 क्यों और प्लस का 1। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 3 a² और यहाँ 3 हमने कॉमन लिया तो 3 यहाँ होगा 3 क्यों स्क्वायर + 2 क्यों और प्लस का 1। और इसको मैं क्या लिख दूँ? m, यहाँ हम लिख देंगे a² बराबर होगा 3m + 1। यहाँ लिख देंगे जहाँ m बराबर 3 क्यों स्क्वायर + 2 क्यों है। यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m और 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे सबसे पहले, माना कोई धनात्मक पूर्णांक
ए है। अब हमें जो फॉर्मूला पता है यूक्लिड पर में, वो है ए बराबर होगा पी क्यू प्लस आर। इसको हम क्या बोलते हैं? भाज्य। इसको बोलते हैं हम भाजक, और क्यों होता है हमारा भागफल, और प्लस जो आर है वो हमारा है शेषफल। अब यहाँ हम लिख लेंगे ए बराबर 3 क्यों। अब दोनों ओर का क्या करेंगे हम? दोनों ओर का घन करने पर, घन करेंगे तो यहाँ होगा ए की क्यूब और इधर होगा 3 क्यों की क्यूब। तो यहाँ हमें मिल जाएगा ए की क्यूब बराबर होगा 9 तिये 27 क्यों की क्यूब, और ए क्यूब हमें मिल जाएगा 9 तिये 27 होगा तो 9, और अंदर हम लिख लेंगे 3 क्यों की क्यूब, और इसको मैं लिख दूँ ए की क्यूब बराबर होगा मेरे 9 एम के, और हम लिख देंगे जहाँ एम बराबर 3 क्यों क्यूब है, और ए बराबर ही हमें मिलता है, ए बराबर है 3 क्यों प्लस 1। और यहाँ भी हम क्या करेंगे? दोनों ओर का घन करने पर, घन करेंगे तो हमें मिल जाएगा ए की क्यूब, और इधर होगा 3 क्यों प्लस 1 की क्यूब, और यहाँ होगा ए की क्यूब। ए प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू ए इंटू बी, और a प्लस बी 3 क्यों प्लस 1। ए क्यूब यहाँ होगा 27 क्यों की क्यूब, यहाँ होगा 1, और ये होगा 3 तिये 9, और 9 के अंदर करते हैं तो 27 क्यों स्क्वायर, और इसके अंदर करेंगे तो 9 क्यों। अब क्यों वाला पोर्शन हम एक जगह लिख लेंगे, ए की क्यूब ये होगा 27 क्यों की क्यूब प्लस 27 क्यों का स्क्वायर प्लस 9 क्यों, और प्लस का है 1। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? 9 कॉमन ले लेंगे। 9 कॉमन लेने पर हमें मिलता है 3 क्यों की क्यूब प्लस 3 क्यों स्क्वायर प्लस क्यों, और 1 हमने जू का तू रख लिया, और इसको हम क्या मान लेंगे? m। तो ए क्यूब 9m और प्लस 1, और ये हम लिख देंगे जहाँ m बराबर 3 क्यों की क्यूब प्लस 3 क्यों स्क्वायर प्लस क्यों है। यही हमें प्रूफ करना था, इसको हमें क्या करना था? m के पदों में लिखना था। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।